आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को भी प्रभावित करता है। शेख हसीना की कंट्रोवर्सी। क्या आपको पता है बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ क्यों बढ़ रही है नाराजगी? पाकिस्तान का इस कंट्रोवर्सी में क्या हाथ है और भारत के लिए ये जो सिचुएशन है वो कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने के लिए मिलेगा। बस बांग्लादेश में शेख हसीना का नाम हमेशा से एक मजबूत नेता के रूप में लिया गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में आर्थिक सुधार यानी कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, विमेंस एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण और एजुकेशन के फील्ड में कई बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। बांग्लादेश की जो जनता है, बांग्लादेश के जो लोग हैं, खासकर विपक्षी दल शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं जैसे कि तानाशाही शासन। शेख हसीना पर आरोप ये है कि उन्होंने चुनावों में धांधली कर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। माइनॉरिटीज पर अत्याचार यानी कि हिंदू और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर लगातार हिंसा और अत्याचार के मामले सामने आए हैं। जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट का भी आरोप लगाया है। कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि जमाते इस्लामी जो कि पाकिस्तान समर्थक है, आरोप ये लगाते हैं कि शेख हसीना ने 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल कई ऐसे लोग थे, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की। इन सब के बीच में पब्लिक का एक लार्ज सेक्शन यानी कि जनता के एक बड़े हिस्से का मानना है कि जो शेख हसीना है उसने अपने परिवार की विरासत का दुरुपयोग किया है। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडर थे, लेकिन उनके आदर्शों से आज की जो राजनीति है बहुत दूर जा चुकी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो पाकिस्तान है इस पूरे मामले में शामिल है? 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है। इस युद्ध में भारत की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी आजादी हासिल की, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने इस हार को आज तक नहीं भूला है। जमात ए इस्लामी का जो सपोर्ट है, मतलब पाकिस्तान जमात ए इस्लामी जैसे जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो कट्टरपंथी संगठन हैं उनको फंडिंग और समर्थन दे रहा है। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य ये है कि बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी फैलाना और जो शेख हसीना की सरकार है उसको गिराना। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके हनन के नाम पर या फिर उनके वायलेशन के नाम पर कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर शेख हसीना के खिलाफ अभियान चलाए। चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश पर इकोनॉमिकली प्रेशर यानी कि आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो शेख हसीना की सरकार है वो कमजोर हो जाए। लेकिन क्या ये जो मुद्दा है वो केवल शेख हसीना का है या फिर दक्षिण एशिया में भारत की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको कमजोर करने की साजिश है? आइए इस पर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमेशा साइडलाइन पर रहता है, यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके सिचुएशन। हाल ही के सालों में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं। दुर्गा पूजा के टाइम पर जो भी विवाद हो जाता है, दुर्गा पूजा के टाइम पर जो भी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, मंदिर जलाए जाते हैं और हिंदू परिवारों को मजबूरन अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है। शेख हसीना के शासनकाल में इन मामलों में कुछ सुधार हुए थे, लेकिन हाल ही के दिनों में हालात फिर से खराब हो गए हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि भारत जो हमेशा से बांग्लादेश के साथ कल्चरल और रिलीजियस टाइज यानी कि जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को प्राथमिकता देता आया है, अब इस सिचुएशन पर चुप क्यों है? क्या भारत को बांग्लादेश से जवाब नहीं मांगना चाहिए? तो अब बात करते हैं भारत की। ये जो पूरा मामला है भारत के लिए कितना सेंसिटिव है, इसको समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेख हसीना जो है वो हमेशा से भारत की दोस्त रही है। उन्होंने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जो भी एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज थी यानी कि जो आतंकी गतिविधियों का अड्डा था उनको बनने से रोका है। अगर जो शेख हसीना है वो सत्ता से हटती हैं तो ये भारत के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर शेख हसीना कमजोर पड़ती हैं तो बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे भारत के लिए एक और स्ट्रेटेजिक खतरा खड़ा हो सकता है। भारत को इस मामले में ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी जो उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है, इंटरनेशनल इमेज है, उसको भी बनाए रखे। अगर भारत शेख हसीना का साथ देता है तो ये हिंदू माइनॉरिटीज जो हैं उनके खिलाफ जानी जैसा माना जा सकता है, और अगर भारत चुप रहता है तो उसका जो भी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, डिप्लोमेट प्रभाव है, उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो
गाइस आपका क्या मानना है कि भारत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब सवाल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है? भारत को अमेरिका, यूरोप और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारत को ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के साजिशों का पर्दाफाश करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के प्रति उनकी जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट है उसको जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक हैं उसकी सुरक्षा पर भी जोर देना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के लोगों के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बना रहे। तो गाइज ये बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो केवल शेख हसीना या फिर पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये भारत की डिप्लोमेसी, साउथ एशिया की स्टेबिलिटी और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अब उम्मीद ये करते हैं कि भारत इस सिचुएशन को समझदारी और मजबूती से संभालेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी जो भी राय है इस मुद्दे को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।